नहीं कुछ। हम लोग कथा कैसी सुनते हैं जानते हैं? कथा सुन लिया, समझा कुछ भी नहीं। क्यों? कथा को सुनने थोड़ी आते हैं। उपेंद्र यादव जी ने निमंत्रण दिया इसलिए कथा सुनने थोड़ी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जब आप कथा सुनने आए तो पूरी कथा बड़ी ध्यान से सुने, कथा के बीच में ना उठे, कथा संपन्न हो जाए, आरती प्रसाद लेकर के घर जाए, तब कथा का लाभ मिलेगा। राज विराज वाले तो बीचे में टांग फैला रहा है, कोई उधर जा रहा है, भाई लोग तो उठ के भागे लगे रोटी मिलेगी कि नहीं। बड़ी समस्या है। कथा का आनंद आपको नहीं मिलेगा। श्री उपेंद्र राजीव जी ने आपके लिए बहुत ऊंची चीज लेकर के हम आपके नगर में आए, बड़ी दूर से आए, कभी संभव ही नहीं था। आस्था चैनल की कथा हम आपके यहाँ छोटे पंडाल में लेकर के आए, लेकिन आपको समझाने के लिए लेके आए, आप समझेंगे ही नहीं। सेठ जी का बेटा बिगड़ गया, जब बेटा बिगड़ जाए तो एक दिन सेठ जी कहते हैं कथा में नहीं जाते हो क्या? कथा में जाया करो। गांव में कथा आई, सेठ जी का बेटा चला गया, कथा सुना। कथा में साध्वी जी बता रही थी कि गाय हमारी माता है, गाय की सेवा करनी चाहिए। गौकर्ण को सुनाना नहीं समझे। गौकर्ण कभी मनुष्य को गाय जैसा कान हुआ है क्या? हुआ है क्या? फिर ये कथा में क्यों लिखी? आप सुने, उठ के ताली झाड़ेंगे, चल देंगे, विचार नहीं करेंगे कि ये चीज क्या है। कौन है आत्मदेव? कौन है धुंधकारी? कौन है गौकर्ण? कौन है? श्रीमद् भागवत में ये कथा क्यों लिखी वेद व्यास जी ने? वो बेचारा सेठ जी का बेटा आया, गाय पर चर्चा हो रही थी, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को खिलाने से पुण्य होता है, गाय हमारी माता है। अब बेचारे ने देखा था कि मेरे बाप ने तो आज तक एक चौमन्नी दान नहीं दिया, बड़ा सेठ कंजूस था, कभी अन्न दान नहीं। किराने की दुकान थी, सेठ जी पूरे दिन दुकान पर रहते थे, 1 घंटा खाली खाना खाने जाते तब बेटा को भेजते। बेटा पे विश्वास ही नहीं था। संघ के सत्संग कथा सुन करके आए, उस दिन खाना खाने गए, लेकिन सेठ जी भी चालाक थे। अपने जहां खाना खाते थे वहीं पर एक खिड़की बना रखी थी जिससे दुकान दिखता था कि बेटा ने गड़बड़ तो नहीं कर दी। खाना खाने बैठे और क्या देखते हैं कि बेटे ने देखा कि अब तो पिताजी 1 घंटे के लिए खाना खाने गए हैं, आज ही कुछ दान पुण्य कर लो। 4 गायें रोड पर चल रही थी, चारों गाय को पकड़ के लाया, एक को दाल की बोरी, एक को चावल की बोरी, एक को अनाज की बोरी सुपुर्द कर दी। कहा गाय माता जब तक पिताजी नहीं आता तब तक जितना खाना है खा लो। साध्वी जी कह रही थी बड़ा पुण्य होता। पिताजी ने देखा, खाना छोड़ के भागे और आके पहले गाय को डंडा मारा, गाय को भगाया और बेटे को एक चाटा मारा। नालायक कहीं का, तो सब कुछ डुबा दिया। कहा पिताजी आपने ही तो कथा में भेजा था। कहा कथा से क्या इसका मतलब? कहा कथा में साध्वी जी कह रही थी गाय को खिलाने से पुण्य होता है, आप तो खिलाए ही नहीं, तो मैं इसलिए खिला रहा था कि पुण्य हो जाएगा। कहा बेवकूफ, कथा में इसलिए थोड़ी भेजा था। अरे कथा की बात कथा में ही छोड़ देना चाहिए, तू घर लेके आया पागल, डुबा देगा कहीं का। आप लोग भी कथा में आए, यही पंडाल के बाहर प्रसाद लेके झाड़ के चले जाएंगे। आज की कथा में से 3 बात निकल के आए जो आपको समझना चाहिए। पहली बात, श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहला मंत्र है सच्चिदानंद रूपाय। बताया साध्वी जी ने कि वो सच्चिदानंद कौन है, वो भगवान कृष्ण कौन है। दूसरी बात निकल के आया कि मनुष्य का जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। तीसरी बात निकल के आया, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जहां पुत्र नहीं होता, हमारे हिंदू समाज में कहते हैं जिसका बेटा नहीं उसका उद्धार, और लिखा है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति,
जब तक पुत्र ना हो तो गति ना हो। ये तीन बातें निकल के आई। मनुष्य का शरीर बड़ा सुंदर है, और बेटा हो तो उद्धार हो, और भगवान का भजन हो। आपने तीनों बात नहीं समझी। बेटा हो तो कैसा हो? कैसा हो? गौकरण जैसा कि धुंधकारी जैसा? अब गौकरण जैसा बेटा कैसे पैदा हुआ? आज मैं पूछता हूं, आपके समाज में, पूरे राज विराज में गौकर्ण जैसा बेटा है? ईमानदारी से बोल। हर माँ बाप परेशान है अपने बेटे से। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या बेटा हो गया। आपके यहाँ नहीं, अमेरिका, जर्मनी, जापान, वहां तो है ही नहीं। हमारे भारत में रामायण में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही मात। हमारे रघुनाथ जी राम, आप तो मिथिला के नगरी रहने वाले भाई। श्री राम जी जब सुबह उठते थे ना, तो तीन लोगों को प्रणाम करते थे, माता को, पिता को और गुरु को। राज विराज में किसका बेटा तीन को प्रणाम करता है? जोर से बोलना। तो फिर गोकर्ण कैसे हुआ भाई? कैसे हुआ गोकर्ण? आपका बेटा, देखिए आज हमारी ये बच्चियां पढ़ती है ना, उपेंद्र जी का भी एक बेटा अमेरिका में रहता। हम लोग भी अमेरिका कई बार जाना होता है, हमारा आश्रम है। सारी बातें हमने विदेश की सीख ली। आज हमारी माता जो को पहले हमारी उम्र में लोग माँ कहते थे, माई कहते थे, दाई कहते थे। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे क्या बोलने लगे? माई बोलते हैं। क्या बोलते? जोर से बोलना। मम्मी बोलते। आज मैं बड़ी कड़वी बात कहना चाहता हूँ, कभी अपने बच्चों से मम्मी मत कहलवाना। बड़ी खतरनाक शब्द है मम्मी। अंग्रेजी तो लोगों को आती नहीं, अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेजी का अर्थ नहीं जानते। अंग्रेजी बड़ी बोलते हैं लोग, फर्राटे से अंग्रेजी। हम लोग भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं, साध्वी जी भी अंग्रेजी पढ़ाती। साध्वी जी PhD कर रही, ये कोई मामूली पढ़ी लिखी नहीं। लेकिन अंग्रेजी सोचिए कितना बिगाड़ दिया। नेपाल में भी बिगाड़ दिया। हमारे बच्चे बड़े बाहर रहने लगे, अंग्रेजी में बोलने लगे। अंग्रेजी भाषा इतनी गरीब है भाइयों। अंग्रेजी में एक सब्जी बनाते हैं ना आप लोग, जिसका नाम हमारे यहाँ भिंडी, और मिथिला में तो उसका नाम बड़ा सुंदर। देखिए सब्जी का नाम है राम तोड़े। क्या गजब की बात है। देखिए सब्जी का भी नाम भी राम से है, और उस सब्जी को कह दिया अंग्रेजी में, जानते क्या क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लेडीज फिंगर। क्या कहते हैं? लेडीज फिंगर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, लेडीज फिंगर मतलब भिंडी होता है? लेडीज मतलब औरत, अब फिंगर मतलब उंगली। तो लेडीज फिंगर मतलब क्या हुआ? औरत की उंगली की भिंडी। जोर से बोल। लेकिन ये मूर्ख लोग, मैं जब पढ़ता था ना MA में, मास्टर डिग्री कर रहा था दिल्ली में, तो मैंने एक किताब पढ़ी, जानते हैं, रस्किन बॉन्ड की, द इनसाइड ऑफ ट्रूथ, अंदर का सच। उसकी एक लाइन में आज तक नहीं भूलता। अंग्रेजी में एक लाइन थी कि लिटरेट ऑलमोस्ट आर फूल, पढ़े लिखे करीब करीब मूर्ख हो। तब मुझे बड़ा गुस्सा आया कि पढ़े लिखे मूर्ख कैसे होंगे? आजकल पढ़े लिखे मूर्खों की संख्या ही है पूरे राज विराज में। सब पढ़ा लिखा और भयंकर मूर्ख। बड़ा मत मानना। कैसा मूर्ख? हमारे दिल्ली में पढ़े लिखे लोग क्या करते जानते हैं? अपने घर के सामने जो गेट बनाते हैं ना, तो गेट पर एगो बोर्ड टांगने का रिवाज हो गया। सब लोग, बड़े बड़े लोगों के गेट पर टंगा होता है अंग्रेजी में, बीवेयर ऑफ डॉग्स। बीवेयर ऑफ डॉग्स। हिंदी में लिखते हैं कुत्तों से सावधान। मैंने एक पढ़े लिखे से कहा, इधर आओ, ये क्या लिख दिया बेवकूफ कहीं के। का मतलब? मैं कहा ये बोर्ड लिखने का मतलब हुआ कि गेट के अंदर जो भी है वो कौन है? जोर से बोलो। सब कुत्ता है। ये पढ़े लिखे मूर्ख है सोचना। वैसे मूर्ख आप लोग हो जो लोग मम्मी कहते हो। मम्मी का अंग्रेजी में अर्थ जानते क्या होता है? इंग्लैंड की भाषा है अंग्रेजी, और वहां जब लोग कोई मर जाता है तो मरे हुए लाश को लकड़ी के बक्से में रखता है, और उस बक्से को कहते हैं मम्मी। अंग्रेजी में मरे हुए को मम्मी, और राज विराज में, जोर से बोलना, जिंदे को मम्मी। कभी प्यार होगा माता जी से साहब? कभी प्यार नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही मार दिया, वो जिंदे जी मार दिया माँ।
पिताजी भी कम नहीं रह गए। पहले लोग बोलते थे बाबूजी, हम लोग बाबूजी बोलते, पिताजी, दादाजी। आजकल पढ़े लिखे लड़के बोलने लगे डैडी। डैडी भी लंबा लगने लगा। कई लड़का तो इतना मूर्ख बेवकूफ नाला है, वो कहता डैड डैड। मैंने इससे पूछा क्या बोल रहा है? अंग्रेजी जो लोग जानते हैं उसे मालूम होगा, 3 फॉर्म है अंग्रेजी का, डू डाई डैड। डैड मतलब है, डैड मतलब मरा हुआ। माता जी भी मरी हुई और पिताजी भी। अब बेचार खींचे कैसा है। आज के लड़के को मैं और देखता हूँ, बहुत पढ़ लिख लिया है और बाजार में माँ से 200 रुपया लेगा और कहा बाल कटा के आता हूँ। सैलून में जाएगा और पता नहीं सैलून में कैसा बाल कटाता। जानते हैं, सैलून में पैसा दिया, 200 रुपया भी दिया और जब सैलून से निकला तो बाल उड़ रहा है घोड़े की तरह। 200 रुपया में घोड़ा बन गया बेवकूफ पे। कमाल आदमी है। सोचिए, आप हंसते नहीं, बड़ी कीमती बात कह रहा हूँ, रहस्य की आज की कथा का सार है। ये गौकरण और धुंधकारी कौन था? वही धुंधकारी है जिनके बाल घोड़े की तरह उड़ रहा है। वो अच्छा बालक नहीं है, वो संस्कारी नहीं है। आपका बालक ऐसा करता है, रोकिए, कंट्रोल योरसेल्फ। अरे रोकिए, नहीं तो आपका बच्चा एक दिन उसी आत्मदेव की तरह जला डालेगा। आज पूरे विश्व की समस्या बेटा है। भाई बहनों, आप ये कथा ना सुनिएगा 7 दिन, कथा में सार देखिएगा कि साध्वी जी ने कहा क्या। कथा सुन के गए, बेकार हो गया। अरे आप हैं आत्मदेव, आप हैं धुंधली, आपके घर में बेटा गौकरण और किसी के घर में, हमको तो दिखता ही नहीं किसी के घर में गौकरण जन्म लिया हो। सारे घर में धुंधकारी हो गया। जानते हैं इसका कारण क्या है? हमारी विज्ञान कहती है कि जब माँ गर्भवती हो तो पहले हमारी माँ कहती थी, दादी माँ, हमारी माँ लोगों को घर में बहू आती थी ना, तो दादी माँ कहती कि बहू अगर गर्भवती हो तो घर में भगवान कृष्ण का स्वरूप लगा दो, शिव जी का चित्र लगाओ और रामायण की, महाभारत की कथा सुनो। क्यों भाई? कितना पागल थे क्या वो? कितने बड़े वैज्ञानिक थे वो अनपढ़ महिला दादी माँ। और आजकल क्या करती है हमारी महिलाएं? हमारे भारत में जानते हैं, हमारे भारत में गर्भवती महिला को नरेंद्र मोदी ने छुट्टियां दे दी 9 महीने। अब बेचारा छुट्टी दे दी और महिला कहाँ टाइम पास करेगी? तो बेचारी गर्भवती है, अब पूरे दिन सीरियल देख रही और सीरियल, सिनेमा, और वो सिनेमा में गोली बंदूक धाए धाए चल रहा है। परिणाम जानते हो क्या हो गया? विज्ञान कहती है माँ के गर्भ में जब बच्चा हो तो जैसे जैसे जगह पर माँ जाएगी, जो जो सुनेगी वो सारा प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। ये अमेरिका में खोज हो गई है।